हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इसका इंट्रोडक्शन हमने फिनिश कर लिया है। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, ये सर्कल पर ही डिपेंड है। तो अब उससे ज़्यादा इजी भी है और उतना ही वेटेज है अप्रोक्स, तो आपको इसको बहुत अच्छे से देखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस के साथ। तो देखते हैं, इन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा कि एक सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है, उसके क्वाड्रेंट का आपको एरिया बताना है। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा अगर डायग्राम बना लेते हो तो आप ये मान लें कि आपको बहुत ज्यादा इजी होने वाला है और उस क्वेश्चन में फिर मजा आने लगता है कि जब आप उसका डायग्राम बनाते हो। तो इसका सर्कमफेरेंस आपको दे रखा है कितना है, 22 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा इस पर एक क्वाड्रेंट बना होगा, उस क्वाड्रेंट का एरिया आपको चाहिए। अगर ये क्वाड्रेंट बना है तो क्लियर हो चुका है यहाँ कि आपका एंगल कितना रहा होगा, 90 डिग्री। तो सबसे पहले आपको, अगर इसका फॉर्मूला लगाया आपने लगाया क्या कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, या फिर हम क्वाड्रेंट को भी हटा देते हैं, हमने लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर, हमें पता है ये सेक्टर है। तो अब आपको थीटा यहां से गिवन है, पाई कांस्टेंट है आप जानते हैं, 360 कांस्टेंट है, आपको चाहिए है आर जो आपको अभी तक नहीं पता है। तो सबसे पहले आप आर निकालने की कोशिश करेंगे, कहां से, वो आपको डेटा गिवन है। इन्होंने कहा सर्कमफेरेंस इसका कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो आपने सबसे पहले लिखा सर्कमफेरेंस, जो आपको गिवन होता है उसी से चीज आप निकालते हैं, कितना है 22 सेंटीमीटर। तो अगर हम सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा दें तो आपको पता है 2 पाई आर 22, आपने इसकी वैल्यू लगा दी तो 22 अपॉन 7 इंटू आर आपको निकालना है। तो आपने देखा कि आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 22। डिनोमिनेटर उधर पहुंचकर न्यूमरेटर बना और न्यूमरेटर आपका इधर आकर के डिनोमिनेटर बना। फिर आपने देखा कि 22 से 22 तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहां से आपको आर मिल चुका है कितना, 7/2 सेंटीमीटर। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, आपको एंगल पता है, आपको इसका रेडियस पता है, निकालना क्या है, इसका एरिया। तो आप निकाल सकते हैं बहुत इजीली। आपने क्या लिखा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा, 90 अपॉन 360। क्वाड्रेंट में आपका एंगल कितना फॉर्म होता है, 90 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है आपका 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, 0 से 0 आपने किया, 9 4 जा 36। फिर आपने क्या किया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2 1 जा। अब आप देखेंगे कुछ और आपका बच रहा है नहीं, तो यहां से आपने देखा 11 7 जा 77 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8। इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और आंसर आपका आ चुका है। तो 8 9 जा 72, कितना बचा आपके पास 5, डेसिमल लगाया आपका हुआ 50, और 8 6 जा 48, कितना बचा आपके पास 2, और 0 आपने ऐड किया तो 20 हुआ 0 लगाने के बाद। तो 8 2 जा 16, 5 50, और सॉरी 4 बचा आपका 40 हो गया, और 8 5 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, स्क्वायर यूनिट में होगा। सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर में था तो आपका एरिया भी सेंटीमीटर में ही होगा। तो यहां से आपको मिला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का कितना, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे से देखना है। इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी आपसे बहुत ज्यादा पूछती है, एग्जाम में आपको कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत अच्छा है। आपको छोटा सा लॉजिक है वो देखना है। इन्होंने कहा द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। कोई एक मिनट हैंड है, अब आपको देखना है कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो आपने बनाया पहले एक क्लॉक को, क्लॉक कैसी होती है आपकी, सर्कुलर। इसमें क्या होता है, एक आपकी होती है, एक होती है आपकी आर एंड, फिर आपका क्या होता है, एक मिनट हैंड होती है आपकी, और फिर एक होता है आपका सेकेंड हैंड। तो अब आपको यहां पर जो वर्क करना है वो सिर्फ मिनट हैंड पे वर्क करना है। तो आपने क्या किया, सबको रफ कर दो, सिर्फ मिनट हैंड से आपको वर्किंग करानी है। तो आपने पहले तो क्लॉक बनाई, यहां पर आपका 12 होता है, यहां पर आपका 6 होता है, यहां पर आपका 3 और यहां पर आपका 9, और इसके बीच में आपके दो नंबर्स होते हैं। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट। अब इन्होंने कहा फाइंड द एरिया स्विफ्ट बाय, कितना एरिया चाहिए, स्विफ्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। जो मिनट हैंड है आपकी ये, वो 5 मिनट में जितना वो स्विफ्ट करती है, जितना वो स्विफ्ट करेगी आप उतने का एरिया बता देना है बस, किसमें, 5 मिनट में। तो आपको पता है सेकंड वाली जो हैंड होती है आपकी, वो क्या करती है, 1 मिनट में पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है, एक सर्कल कंप्लीट कर देती है। मिनट हैंड क्या करती है, वो 60 मिनट में आपका पूरा एक सर्कल को कंप्लीट करती है।
तो अगर हम देखें कि वो 60 मिनट में पूरा कंप्लीट कर रही है, एक सर्कल बना रही है, तो 5 मिनट में कितना जाने वाला है यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पता है। 10 की बात करेंगे यहाँ, 15 यहाँ, अगर हम बात करें 30 तो यहाँ, 45 करेंगे तो यहाँ, और 60 करेंगे तो कंप्लीट सर्कल। यहां से एक चीज क्लियर हुई कि 60 मिनट में जो मेरी मिनट हैंड है वो पूरा सर्कल बना रही है, मीन्स कितना एंगल फॉर्म कर रही है 360 डिग्री। मुझे चाहिए है 1 मिनट का, तो मैंने क्या लिखा 1 मिनट का। तो अब 1 मिनट में आप क्या करेंगे, इस 60 को पहुंचा दोगे उधर, जब उधर लेके जाओगे तो ये डिवाइड में पहुंचने वाला है। अब जब आपका 1 मिनट निकल चुका है यहां पर, तो अब आपका मन जितना चाहे आप निकाल सकते हैं। 5 आपको 5 मिनट का चाहिए, 10 मिनट का चाहिए, 50 मिनट का चाहिए, जिसका चाहे। पहले तो हम वही निकालेंगे जो हमें चाहिए। इन्होंने कहा 5 मिनट का, तो मैंने क्या किया 5 की मल्टीप्लाई करा दी दोनों तरफ, तो मुझे कितना मिला। मान लो ये आपसे कहते 25 मिनट, तो आप क्या करते 25 की मल्टीप्लाई करा देते दोनों तरफ इंटू 360/60। बट हमें मीन्स किसके चाहिए है, सिर्फ इससे, तो इसको हमने इससे कैंसिल आउट किया। 6 6 36 और 6 5 30। तो यहां से क्लियर हुआ कि आपकी जो मिनट हैंड है 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। मीन्स आपको यहां से क्लियर हो चुका है कि एक्चुअल में ये जो एंगल बन रहा है ये आपका कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ये आपका कितना बन रहा है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री में ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये क्या मिला आपका, ये बना एक सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया एक्चुअल में इन्होंने पूछा है। तो अब यहां से हमें क्या क्या नोन है, थीटा हमें पता लग चुका है, एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री, और हमें यहां से इसकी रेडियस पता है कितना है 14 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, एरिया स्वीप्ड इन 5 मिनट। आप लिख सकते हैं मिनट हैंड कितना होगा 30 डिग्री अपॉन 360 में से, और एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपने इसको कैंसिल आउट किया, 3 बन जा 3 2 जा 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। यहां पर आपको मिल रहा है 1/2, पाई की वैल्यू आपकी 22/7। अगर आपको गिवन होता है कि 3.14 लगाना है तो आपको वो लगाना है, अगर नहीं गिवन है तो आप ये चेक कर लें कि 22/7 जो अपॉन में 7 आ रहा है क्या वो रेडियस में है। अगर वो होता है तो बहुत इजीली कैंसिल आउट होता है, यहां पर है क्योंकि इन्होंने बोला है 14 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमारा कितना है आर स्क्वायर 14 × 14। आपने इसको कैंसिल आउट किया और इससे इसको कैंसिल आउट किया, फिर आपका कितना आ रहा है, तो ये सॉरी यहां पर 12 था, यहां पर 2 नहीं है, यहां पर 12 है। तो इस 2 से ये 6 जा हुआ, और इससे हम कट करें तो 3 जा और 2 बन जा। यहां पर आपको मिल रहा है 14 बन जा, 14 का 4 कैरी 1, 14 बन जा 14 और 1 15 हुआ। तो ये आया आपका इतना, इसको आप और डिवाइड कर दो, आंसर आपका आ चुका है। तो 3 5 जा 15, 3 बन जा 3, डेसिमल लगाओ 10, 3 3 जा 3 3 जा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से क्लियर हो चुका है कि 5 मिनट में आपकी मिनट हैंड कितना एंगल प्रोड्यूस कर रही है 30 डिग्री। अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना है आपको, ये तभी होगा जब रेडियस 14 सेंटीमीटर हो। रेडियस में चेंज होगा तो आपका एरिया चेंज होगा, एंगल में चेंज होगा तो आपका एरिया चेंज होगा। बट इनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके बेसिस पे हमारा एरिया कितना आ रहा है 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से इसे देखना था, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलते हैं। तो आप देखेंगे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द, आपको सभी निकालना है, आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। ये कंप्लीट क्वेश्चन ऐसा है आपका कि तीन के तीनों फॉर्मेटों को यहाँ पर अपने अंदर इसने समा लिया है, और बहुत देखेंगे हम बहुत अच्छे से। मान लो हमने बनाया पहले एक सर्कल, क्योंकि जो हमें डेटा है वो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। इन्होंने कहा कि एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, हमने बनाया कुछ ये एंगल हमारा कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो इन्होंने कहा कि यहां पर जो लेंथ ऑफ आर्क, ये जो 60 डिग्री एंगल से लेंथ ऑफ आर्क है, कितनी लंबी लेंथ ऑफ आर्क है ये आपको बताना है। जो मैंने यहां पर येलो कलर से दे रखा है, ड्रॉ किया है, आपको इसकी लेंथ बताना है। आप इसके फॉर्मूले को जानते हैं तो देखेंगे हमें डेटा गिवन क्या क्या है। सबसे पहली बात, आपको थीटा गिवन है, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री। रेडियस हमें पता है कितना है 21 सेंटीमीटर, यहां पर हम लिख देंगे तो 21 सेंटीमीटर ये एंगल आपको दे रखा है। अब हमें निकालना है पहला पॉइंट, क्या, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपका क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो अगर हम यहां से देखें तो थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, और अपॉन 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और रेडियस कितना दे रखा है 21।
आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ चुका है। इसको कैंसिल आउट किया आपने, आया 6, और आपने 7 से इसको कैंसिल आउट किया तो कितना आ रहा है 7 3 जा, 3 से कैंसिल आउट इसको कर दो 2 जा, इससे आप इसको कर दो, कितना आ रहा है आपका, नीचे आपका कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर आपका बच रहा है कितना 22। तो यहां से लेंथ ऑफ आर्क आपको मिल चुकी है कितनी 22 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, सेकेंड पॉइंट पर मूव करना है। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने कहा एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द एन आर्क, जो आपकी ये आर्क है इसके बीच का जो आपका सेक्टर बन रहा है, इससे कवर्ड जो आपका एक सेक्टर बन रहा है, आपको वो निकालना है उसका एरिया। तो अब आप यहां पे लगा दो, आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। इसका भी फॉर्मूला बहुत अच्छे से आपको आता है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना था, एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एंगल कितना है आपका 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 इन्होंने दे रखी है, तो हम यही लगा रहे हैं क्योंकि हमें पता है इस 7 से हमारा रेडियस कैंसिल आउट हो रहा है, 21 इंटू 21 आर स्क्वायर। यहां पर आप कैंसिल आउट करते हो तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 6 जा, और फिर आपने किया इसको 7 3 जा, इससे इसको कैंसिल आउट किया 2 जा, इससे आपने इसको कैंसिल आउट किया, तो आपको कितना मिल रहा है 21 1 जा 21 का 1 कैरी 2, 21 1 जा 21 और 2 23। अब यहां पर एरिया है तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होगा। आपको लेंथ ऑफ आर्क मिल चुका है, आपको एरिया ऑफ सेक्टर मिल चुका है। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम देखने वाले हैं कि सेगमेंट कैसे निकालना है। इसके लिए आपको याद रखना है, कभी भी अगर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो हम ऑलवेज पहले हम निकालते हैं माइनर एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट निकलता है ऑलवेज माइनर पोर्शन का। तो आपको देखना है कि माइनर सेगमेंट क्या है। आपने क्या किया, इसको मीट कराया, अब आपको बताना है इसका एरिया। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, आपने सेक्टर का एरिया निकाल रखा है, आप अगर एक ट्रायंगल का एरिया और निकाल लें और माइनस कर दें सेक्टर में से, तो आपको रिमेनिंग पोर्शन का एरिया मिल रहा है, यही आपको करना है। बट आपको फॉर्मूले में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया था कि जब आपका एंगल 60 डिग्री हो तब आप एरिया ऑफ सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कौन सा वाला, क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बनता है वो कौन सा होता है, इक्विलैटरल। तो आपको बताया गया था, हम वही कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके बेसिस पर आप बहुत इजीली कर पाओगे। हमने लिखा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या फॉर्मूला था, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360, या फिर हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखें तो बेटर होगा, 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है हमारा 21 का स्क्वायर, मीन्स आपको 2 बार लिखना है। फिर आपको क्या देखना है, माइनस √3 अपॉन 4 आर स्क्वायर, और आर के प्लेस पे क्या है 21 इंटू 21। आपने ये देखा था कि आपके लिए फॉर्मूला क्या था जब हम इस सेगमेंट का निकाल रहे थे, एंगल 60 डिग्री था, कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर √3 अपॉन 4 आर स्क्वायर। ये कब के लिए था, जब आपका एंगल कितना हो 60 डिग्री। 60 डिग्री होता है तो ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल बनता है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देते हैं अपने सेक्टर से। तो यहां पर हमने देखा कि अगर हम 21 को कॉमन ले लें तो हमारा कितना बच रहा है, ले लो कॉमन ही ले लो, 21 का स्क्वायर आपने लिया कॉमन, ये कितना आ रहा है 6 जा, और आपने कॉमन लेने के बाद कितना बच रहा है आपका 22/6 7 जा 42 माइनस √3 अपॉन 4। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और इसको आप इसको कट कर सकते हैं थोड़ा और, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा। तो यहां से हम थोड़ा सा स्पेस चाहिए है, तो हम यहां पर कर रहे हैं, हमने लिखा 21 का स्क्वायर, और यहां पर हमने क्या लिया एलसीएम ले लिया, यहां पर 21 इंटू 4, डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है तो आपको दोनों लेना होगा, दोनों की मल्टीप्लाई में ले लिया, ऊपर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 4 जा 44 माइनस 21 की मल्टीप्लाई कराओगे √3 के साथ तो 21 √3, और यहां से आपने देखा ये इससे कैंसिल आउट हुआ, आपका रिजल्ट कितना आ रहा है 21 अपॉन 4, और रूट में कितना आ रहा है 44 माइनस 21 √3। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको परफेक्ट एरिया मिल जाएगा, किसका, अपना सेगमेंट का। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, आपका बस यहाँ पर आपके नॉर्मल था, आपको एरिया ऑफ सेगमेंट के फॉर्मूले बताए गए थे। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा आपका, जब एंगल 60 डिग्री हो, मीन्स यहाँ पर आपका ट्रायंगल जो बन रहा है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा हो। तो आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखना है। यहाँ पर अभी हमने सेगमेंट वाला फॉर्मूला लगाया था 60 डिग्री के लिए, यहाँ पर हम कौन सा लगाने वाले हैं 120 डिग्री के लिए। देखेंगे इन्होंने कहा अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, हमने बना दिया एक सर्कल जो कितना है 21 सेंटीमीटर रेडियस का है, 12 सेंटीमीटर रेडियस का है, हमने बनाया एक सर्कल कुछ ऐसा। फिर उन्होंने कहा रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, और उस सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 120 डिग्री, हमने लिखा है ये 120 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है।
रेडियस कितना है आपका 12 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने कहा एट द 120 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आपको सेगमेंट का इसके करस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट है मींस ये इसका आपको एरिया निकालना है। तो इसके लिए भी आपको फॉर्मूला बताया गया था। आपको क्या करना है, यहां पर पहले आप गिवन डेटा लिखो। आपको थीटा पता है 120 डिग्री, आपको रेडियस पता है कितना 12 सेंटीमीटर। आपको निकालना है क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जब आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लगाते हो आपको पता है यहां पर एंगल 120 डिग्री है। 120 डिग्री के लिए हमने एक फॉर्मूला वहां पर ड्राइव किया था, कितना था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन 60 इंटू कॉस 60। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमें जो जो पता है हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। थीटा 120 है अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है हमारी, यहां से आप एक काम कर सकते हो, आर स्क्वायर दोनों तरफ आप कॉमन ले लो। आर स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है वो भी लगा दे रहे हैं 12। तो 12 का स्क्वायर हमने लिया कॉमन। थीटा कितना है 120 अपॉन 360, पाई की वैल्यू आपकी 22/7 माइनस cos sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, बस इतना है। ये आपका कितना आ रहा है 144, इसको आपने किया तो 12 3 36 होता है और ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये कितना आ रहा है 22/7 3 21 माइनस √3 बन जा √3 अपॉन 2 जा 4। यहां से आपने देखा कि आपको मिल चुका है अपना सॉल्यूशन। यहां पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, आपने मल्टीप्लाई करा दिया। जब नीचे हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो ऊपर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 22 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 2 8 4 2 8 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 21√3। अब यहां से आपने देखा तो ना तो आपका ये कट रहा है और ना ही आपका ये कट रहा है 12 3 से। हाँ थोड़ा काट सकते हैं आप, 3 से काट सकते हैं, 3 7 जा और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 24, 3 6 जा 24, 3 6 जा 18, 3 7 3 8 जा 24 होता है। फिर आपने देखा इसको 4 से कट कर सकते हो तो 4 बन जा 4 2 जा, आपका आंसर कितना आ रहा है 12/7 और 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाय द वे अगर आपको यहां से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट चाहिए होता तो आप क्या करते, इस कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालते विद द हेल्प ऑफ पाई आर स्क्वायर। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इस पाई आर स्क्वायर से जो आपने कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाला उसमें से माइनस कर देंगे आप इसको, आपको मिल जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। इसको आपको और कैलकुलेट करना है तो √3 की वैल्यू आप जानते हैं 1.732 लगाओगे। 1.73 लगाना क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर एक्यूरेट होता है, परफेक्ट होता है। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करा देना, इससे माइनस कर देना, फिर आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देना, आपका आंसर आ चुका है। तो अब ये बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, आप इजीली कर सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप ये मान लें कि आपने बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं चीजें और बहुत अच्छे से आप कर पा रहे हो। इन्होंने कहा अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। इन्होंने कहा कि यहां पर एक फील्ड है जो स्क्वायर शेप में है, इसकी साइड कितनी है, कितना दे रखा है इन्होंने, यहां से यहां तक 15 मीटर। तो यहां पर ये तो हमें पता है। इन्होंने कहा एक 5 मीटर की रोप से एक हॉर्स को टाइट बांधा गया है, मींस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 5 मीटर। बहुत ध्यान से देखना है। तो अगर हॉर्स मैक्सिमम कितना एरिया कवर कर सकता है, हॉर्स या तो यहां आ सकता है या फिर ऐसे करके मूव कर करके ऐसे जा सकता है। ये बाउंड्री है, मान लो ये बाउंड्री है, इसके बाहर जा नहीं सकता, तो वो मैक्सिमम इतना एरिया कवर कर सकता है। अगर वो इतना एरिया कवर कर रहा है तो आप यहां से देख के समझ गए होंगे कि ये एक्चुअल में है क्या, ये आपका है क्या, ये जो एरिया यहां पर है बन रहा है वो क्या है, वो तो आपका क्वाड्रेंट बन रहा है। तो यहां पर इसका एरिया तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। फिलहाल इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा वो देख लें। द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अच्छा, इन्होंने कहा कि यहां पर ये हॉर्स कितने एरिया को ग्रेज कर सकता है, यहां की ग्रास कितने एरिया की ग्रास को ये ग्रेज कर सकता है, मींस कितने घास को यहां पर खा सकता है। आप सिंपल सा हिंदी में समझे कि यहां पर जो ग्रास है कितनी खा सकता है। भैया इससे बाहर नहीं खा सकता क्योंकि इसके बाहर जा ही नहीं सकता, मींस ये एरिया निकालना है तो ये आपको क्वाड्रेंट दिख रहा है, इसका एरिया आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। कैसे, देखो फर्स्ट वाले पार्ट पे हम मूव कर रहे हैं। हमने लिखा एरिया ऑफ ग्रेजिंग ग्रास, या फिर आप नॉर्मल से लिखें डायरेक्ट, क्या लिखें कि एरिया ऑफ सेक्टर। यहां पर क्या बन रहा है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है और वो कितना है हमारा थीटा। फॉर्मूला क्या होता है
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां से आप देख रहे हैं इस बार जो रेडियस आपको दे रखी है वो कितनी है 5 मीटर, और थीटा हमारा कितना बन रहा है क्वाड्रेंट बन रहा है, मींस यहाँ पर आपका एंगल अगर देखें तो कितना है 90 डिग्री, कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो आपने यहाँ पर अप्लाई किया तो थीटा कितना है 90 अपॉन 360, पाई कितना है आपका वैल्यू दे रखी है इन्होंने तो वही लगानी है आपको 3.14 इंटू आर कितना है आपका रेडियस 5 मीटर, तो 5 इंटू 5 आपने देखा ये आ रहा है 4 से आप कैंसिल आउट कर लो तो ये कितना आ रहा है 4 पॉइंट लगाओ आपने 31, 4 8 जा 32 ज्यादा हो रहा है, 4 7 जा 28, 34 हो गया आपका, 4 8 जा 32, 2 20 हो गया, 4 5 जा 20। आप इसकी मल्टीप्लाई करा दो, देखो आंसर कितना आ रहा है। तो आपने इसकी मल्टीप्लाई कराई तो 25 5 जा होता है आपका 125 कैरी 5 कैरी 12 हुआ आपका, 25 8 जा 212 का 2 कैरी 21, 25 7 जा आपका 175 और 175 में आप 21 ऐड करते हो तो 196 डेसिमल है 3 नंबर से पहले आप लगा दें तो आपको एक्चुअल में एरिया कितना मिल चुका है 19.625, कितना मिल रहा है 19.62 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया के ग्रास को ये हॉर्स ग्रेज कर सकता है, खा सकता है। अब पहले पॉइंट पहला वाला जो इन्होंने पूछा था उसका तो आप आंसर ऑप्शन दे चुके हैं, पहले ऑप्शन का आंसर आ चुका है। अब आपको क्या करना है सेकंड ऑप्शन पर मूव करना है। इन्होंने क्या कहा द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। इन्होंने कहा अब अगर इसी ग्रेज को इसकी रोप को हम कितना बढ़ा दें 5 मीटर और बढ़ा दें 10 मीटर तक कर दें तो आप ये बताओ कि वो एक्स्ट्रा और कितनी ग्रास को खा सकता है। देखो इतनी तो वो पहले खा चुका, इतना एरिया तो वो पहले साफ कर चुका है, उसने इसमें कुछ छोड़ा ही नहीं। अब उसको क्या किया इन्होंने कि 5 मीटर की लेंथ को और बढ़ा दिया तो अब टोटल लेंथ कितनी हो चुकी है यहाँ पर 10 मीटर। तो अब अगर ये रोप हम इसकी 10 मीटर कर देते हैं तो अब ये क्या कर सकता है, अब ये इतना और ग्रास को ग्रेज कर सकता है। मींस आपको अगेन वही क्वाड्रेंट बन रहा है, आपको इस बार 10 मीटर रेडियस का एक क्वाड्रेंट बना है जिसका आपको एरिया निकालना है, बट इसमें से हमें इस स्मॉलर पार्ट को माइनस करना होगा क्योंकि ये तो हम पहले खिला चुके ना, जो चीज आपने पहले खिला दी भी बार बार उसी को नहीं खिला सकते। तो अब आपका जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल के आ जाएगा कि एक्चुअल में अब वो और कितना खा सकता है। तो अब हम सेकंड ऑप्शन पर अपने मूव कर रहे हैं। हमने लिखा एरिया ऑफ इंक्रीजिंग सेक्टर लिख सकते हो या सेक्टर ही लिखना बेटर होगा, एरिया ऑफ इंक्रीजिंग सेक्टर, इंक्रीज सेक्टर लिखो, जो इंक्रीज हो चुका है उसकी हम बात करेंगे। तो यहां पर देखो एंगल अभी भी आपका 90 है अपॉन 360, तो पाई की वैल्यू अगेन आपको 3.14 ही लगाना है क्योंकि गिवन है आर स्क्वायर। इस बार रेडियस आपका कितना हो चुका है 10, इसको कट करते हो ये आ रहा है 4 जा, इसको कट करते हो अभी आपने किया यही आने वाला है आपका 0.785। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ रहा है आपका 10 10 जा 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 78.5 मीटर स्क्वायर। अब आपको ये वो वाला एरिया मिल चुका है कंप्लीट जो आपने इस रोप को ही बढ़ा दिया, आपने रस्सी को ही बढ़ा दिया। अब उसने क्या किया इतनी ग्रास को खा लिया, बट इतनी ग्रास को तो पहले खा चुका है वो, इसको हम माइनस कर देंगे। कैसे हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे हम इंक्रीज्ड एरिया लिखेंगे हम कि हमारा इंक्रीज्ड एरिया कितना है, या हम इसको और कैसे लिख सकते हैं द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप, हाँ इंक्रीजिंग एरिया लिखेंगे क्योंकि उन्होंने बोला है इंक्रीजिंग एरिया। तो देखो इंक्रीजिंग एरिया कैसे निकालोगे, टोटल का एरिया निकाल चुके हैं आप, उसमें से आप स्मॉलर वाले पार्ट को माइनस कर दो आपका निकल जाएगा। तो आपका ये कितना है 78.5 माइनस कर दिया आपने कौन सा जो पहले आया था 19.62, या फिर आप देखो आप ये जानते हैं कि इसको ऐसे ही करिए आप 050 कर ले। तो यहां से अगर आप कैरी ले रहे हैं तो कितना हुआ 10 माइनस 2 8, 4 में से जा नहीं सकता तो 14 माइनस 6 आपका बचता है 8, यहाँ बचा आपका 7 नहीं जा सकता 17 माइनस 9 तो आपका कितना आ रहा है 8, यहाँ बचा 6 माइनस 1 आपका बच रहा है 5। तो यहां से क्लियर हुआ कि 58 पॉइंट आप इसको 9 लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीज हो जाएगा अगर आप उसकी रोप को 5 मीटर से 10 मीटर कर देते हो। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से करना है।